राहुल गांधी के फ्रस्ट्रेशन का सीमा यहां पहुंच गया है कि अब वो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के लिए ऐसे ऐसे शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं जो राजनीति में मूर्ख से मूर्ख व्यक्ति भी ऐसा नहीं बोल सकता। राजनीतिक सुचिता, राजनीति में एक दूसरे नेताओं के लिए शब्दावली, ये सब चाहे वो व्यक्ति किसी पार्टी का हो, किसी आइडियोलॉजी का हो, उसका एक परिचय बताती है। लेकिन राहुल गांधी के मुंह से नरेंद्र मोदी जी के लिए गद्दार शब्द निकालना, अमित शाह जी के लिए गद्दार शब्द निकालना, नरेंद्र मोदी जी के प्रधानमंत्री के रूप में इस देश ने न जाने कितनी खुशियां देखी। आज जब दुनिया में युद्ध है तब भी भारत अपने बल पे खड़ा है और आप भारत के प्रधानमंत्री को गद्दार बोलते हैं। हम समझ सकते हैं कि राहुल गांधी जी, चूंकि जनता ने इतनी हार दे दी उनको कि अब वो अपने सोच विचार से बहुत निम्न स्तर पे चले गए। लेकिन आपने नरेंद्र मोदी जी को गाली दिया, अमित शाह जी को गाली दिया, संघ को गाली दिया, उसका जवाब तो आपको देश की जनता देगी। लेकिन आपने बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के अपमान की बात की। किसने किया बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी का अपमान? बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी को दो बार चुनाव हराने वाली कांग्रेस है। जवाहरलाल नेहरू जी थे, उनको चुनाव भी हराए और जब वो अंतिम सांस लिए बाबा साहब भीमराव अंबेडकर, तो उनको 10 कट्ठा जमीन तक नहीं दी गई दिल्ली में। उनकी अंतिम क्रिया जाकर के हुई महाराष्ट्र में। ये सम्मान था कांग्रेस की तरफ से बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी के लिए राहुल गांधी जी। और वही नरेंद्र मोदी जी जब प्रधानमंत्री बने तो पंच तीर्थ बनाए, जहां जन्म हुआ, जहां शिक्षा हुई, जहां दीक्षा हुई, जहां अंतिम सांस लिया। और भारत के राजधानी नई दिल्ली के बीचों बीच हृदय में बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर स्टडी सेंटर बना हुआ है 5 एकड़ में। राहुल गांधी जी के इस वक्तव्य का मैं बहुत घोर निंदा करता हूं। राहुल गांधी जो कोशिश कर रहे हैं देश विरोधियों की भाषा बोलने की, उनको जवाब देश के लोग देंगे। देश के युवा, देश के किसान, देश के हर वासी, उसका जवाब देश की जनता देगी।